स्वाहा गजानाय स्वाहा नमाय स्वाहा सत्यनारायणाय स्वाहा देव महाराजाय स्वाहा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, देव महाराज की जय। एक समय ने पृथ्वी में सोनका जी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु इस कलयुग में जो है मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनके उद्धार कैसे जोड़ोगे, तब के ऐसी कथा कहिए जिससे थोड़े समय पुण्य की प्राप्ति हो तथा मनमान के फल मिल जाए। इस कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वज्ञ सूत जी बोले, विष्णु भगवान हे पूजनीय, आज आपने सारे प्राणियों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी। जिसके काम करने से मनुष्य मोह को छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ तो ध्यान से सुने। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक उत्तम व्रत है। आज मैं तुमसे प्रेमवश होकर कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान के व्रत को अच्छी तरह संपन्न करने पर मनुष्य तुरंत सुख होकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होते। श्री भगवान जी की वचनों को सुनकर नारद मुनि बोले कि प्रभु उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत को किया, किस भगवान के व्रत को करना चाहिए। भगवान बोली, दुख को केंद्र आदि को दूर करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला, तो आपको संतान देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण जी के शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पालन होकर पूजा करे, केले का फल की गेहूं का चूर्ण लेवे, अथवा अपने घर में शक्कर भी नहीं हो तो गुड़ लेवे, सब पदार्थ योग जमा करके सत्यनारायण भगवान को अर्पण करें। ब्राह्मण को भोजन करा, दक्षिणा दें, रात्रि में भजन कीर्तन आदि का कार्यक्रम करें। इसके करने से मनुष्य की जो भी इच्छा होती है भगवान सत्यनारायण से जरूर पूरी कर देती है। विशेष कर काल भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय। तो समाध्याय समाप्त हो। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में सुंदर काशीपुर नगरी में बहुत गरीब निर्धन ब्राह्मण रहते थे। भूख और प्यास से वे हुआ करते, रोज पृथ्वी पे घूमते। एक रोज भगवान सत्यनारायण ने कहा कि आज मुझे चलकर ब्राह्मण की परीक्षा लेना चाहिए। सत्यनारायण भगवान ने अपना रूप बदल लिया, रूप बदलकर ब्राह्मण के पास पहुंच गए। कहने लगे, ब्राह्मण के रोज पृथ्वी पे घूमता है, तेरे मन में क्या, मुझसे कहो, ये मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, क्यों निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ, अगर आप इसका उपाय जानते हैं हमसे कहो। भगवान सत्यनारायण उस ब्राह्मण को कह तू भगवान की कथा को कर। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर जान हुआ। उस ब्राह्मण को सारी रात नींद नहीं आई। सभी जल्दी उठे, भिक्षा मांगने गए। भिक्षा में बहुत धन मिल गया। बाजार में पहुंच गए, भगवान की कथा का सामान लाए, पंडितों को बुलवाए, सत्यनारायण भगवान की कथा करी, पूजन करी, व्रत किया। उसी समय एक लकड़हारी लकड़ी बेचने आ गए। उनको बहुत जम के प्यास लग रही थी। उन्होंने मन में विचार किया कि ब्राह्मण के मकान में जल पीना चाहिए। ब्राह्मण उस समय सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। लकड़हारी पहुंच गए, अरे ब्राह्मण जी तो आप ये क्या कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही, इनकी कृपा है कि मेरे घर पर धन की प्राप्ति हो रही। लकड़हारी ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप मुझसे इस कथा के बारे में कहिए, मुझसे भी इस कथा के बारे में कहिए, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। ब्राह्मण ने उन लकड़हारों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई। लकड़हारों ने कथा सुनी, प्रसाद लिया। अब लकड़ी बेचने जा रहा है। लकड़हारी मन में विचार कर रहा है कि भगवान सत्यनारायण, अगर आज मेरी लकड़ी भी ज़्यादा पैसे की बिक गई तो सारा पैसा मैं तुम्हारी कथा में लगा दूंगा। सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। तुरंत भगवान ने आकर माया से लकड़हारों की लकड़ी चंदन की बना दी। जिस नगर में धनवान लोग रहते सुंदर नगर में पहुंच गए। रोज लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना ज़्यादा मिला। लकड़हारी तुरंत बाजार में पहुंच गए, भगवान की कथा का सामान लाए, कुटुंब परिवार को बुलाए, पंडितों को बुलाए, सत्यनारायण भगवान की कथा करी, पूजन करी, व्रत किया। ऐसी करने से लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के सब सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक में चला गया। इसी श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय भी समाप्त हो। सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरी अध्याय उल्का नाम का राजा था। वो रोजाना देवताओं के स्थानों पर जाता, गरीबों को धर्मार्थ कर उनके कष्टों को दूर करता। एक दिन राजा और उनकी पत्नी दोनों सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। उसी समय एक बनिया व्यापार के वास्ते जा रहे थे। वो राजा के पास आ गए, अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हो। राजा ने कहा कि भगवान की कथा कर रहे हैं। व्यापारी बनिया ने कही कि महाराज आप मुझसे इस कथा के बारे में कहिए, मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। राजा ने उन बनियों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई। बनियों ने कथा सुनी, प्रसाद लिया, अपने घर गए। घर जाकर अपनी पत्नी से कह रहे, ये सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद है, इसे तुम ले लो। जब हमारे यहाँ कोई संतान हो जाएगी तो हम भगवान की कथा जरूर करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपने स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया। वो कन्या दिनवा दिन इस तरह बढ़ रही जैसे शुक्ल पक्ष धर्मा की तरह बुलवाए।
कन्या का नामकरण करवाया। पंडितों ने उस कन्या का नाम कलावती रखा। अब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपनी स्वामी से कहा कि आपने कहा था भगवान की कथा को करूँगा, कहने लगा इसकी विवाह करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाकर व्यापार करने लगाया। व्यापार करके 12 साल में घर लौटा। सखियों के साथ अपनी कन्या को देखा, तुरंत दूतों को बुलाकर कहा हमारी कन्या के लिए कोई अच्छा वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर पहुँच गए। वहाँ से बड़ी खोज और देखभाल करके साधु की कन्या के लिए एक अच्छा वर ले आए। साधु ने उसी समय पंडितों को बुलवाए, लगन मुहूर्त दिखलाए, बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। विवाह के समय भगवान की कथा करना भूल गए। सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। दोनों बनिया दामाद राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण ने एक जाल फैलाया, माया के चोर बनाए, राजा के राज में चोरी करवा दी। चोरों ने राजा के धन को वहीं रख दिया जहाँ बनिया दामाद दुकान कर रहे थे। वहाँ रखकर अंतर ध्यान हो गए। पीछे से राजा के दूत आ गए। दोनों बनिया दामाद को पकड़ के राजा के पास ले गए। कहने लगे महाराज हमें ये 2 चोर लाए हैं, देख कर की आज्ञा दो। राजा की आज्ञा से कठिन कारावार में डाल दिया, सारा धन छुड़ा लिया। उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। अन्न की चिंता में कलावती भिक्षा मांगने पड़ोस में गई। पड़ोसियों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने वहीं बैठकर कथा सुनी। कथा में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी तो उसने विचार किया कि मैं भी भगवान की कथा करूँगी, वे ही मेरी मनोकामना पूरी करेंगी। कलावती लीलावती ने भगवान की कथा करी और मांग करी कि मेरे पति और दामाद जल्दी लौट आएं। सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि राजन दोनों बनिया दामाद को सुबह होती छोड़ दो, अगर तुमने नहीं छोड़ा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह हुई। राजा ने जो बनिया दामाद 12 साल से जेल में पड़ी थी उन्हें बुलाए, भोजन कराए, नए वस्त्र पहनाए तथा उनका जितना भी धन ले लिया था उससे दूना देकर उनकी विदा कर दी। इति श्री सत्यनारायण कथाएँ तीसरा अध्याय भी समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय में जब राजा की राज से बनिया और दामाद को बहुत धन मिल गया, दोनों बनिया दामाद अपनी नाव में धन भर के घर की ओर जा रहे थे। भगवान ने कहा आज बनिया को बहुत धन मिला है, आज मुझे चलकर बनिया की परीक्षा लेना चाहिए। सत्यनारायण भगवान ने अपना रूप बदल लिया। रूप बदलकर बनिया के पास पहुंच गए। कहने लगे बनिया तुम्हारी नाव में से थोड़ा बहुत धन हमें भी दान में दे दो। बनिया ने कही कि महाराज मेरे पास धन नहीं है, मैं तो मेरी नाव में लत्ता पत्ता ढो रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। बनिया ने जब अपनी नाव में लत्ता और पत्ता भरा देखा बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया उनके दामाद बोले कि आप शोक न करें, ये गंदी का शराब उनकी शरण में चलना चाहिए। दोनों बनिया दामाद फिर भगवान के पास पहुंच गए। अरे महाराज मैंने आपसे झूठे वचन कहे, असत्य वचन कहे, मुझे क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। बनिया ने उसी समय गंगा के तट पर पंडितों को बुलवाए, सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और साधन लेकर घर की ओर चली। कलावती लीलावती भगवान की कथा कर रही थी। आधी कथा छोड़कर पति के पास गई। सत्यनारायण फिर रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव से नीचे पानी भिगो दो। साधु ने कही कि महाराज आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो। उसी समय आकाशवाणी हुई ये साधु मेरी कन्या जो है मेरी कथा को छोड़कर आ गई, मेरे प्रसाद को छोड़कर आ गई। अगर ये घर जाकर के जो आधी कथा छोड़ आई उसे पूरी करे, प्रसाद ग्रहण करे, इसका पति इसे जरूर मिलेगा। मैं आकाशवाणी सुनकर कलावती फिर घर पहुँची।
जो आदि कथा छोड़े आई थी वह पूरी करी प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर पति की दर्शन करी। उस दिन से वो परिवार हर अमास हर पूनों भगवान की कथा करने लगी। अंत में वो परिवार स्वर्ग लोक में गई। चौथा अध्याय भी समाप्त। बोलो नारायण भगवान की जय। पांचवें अध्याय में एक नृसिंह नाम का राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग करके बहुत दुख खाए। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर एक बड़के पेड़ के नीचे बैठे थे। उस बड़के पेड़ के नीचे गन्ने चराने वाली ग्वालवाल सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। राजा देखकर ना गए ना नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान के प्रसाद को राजा के सामने रखा तो राजा प्रसाद त्याग करके अपनी नगरी में चले गए। नगरी में जाकर देखा राजा के 101 पुत्र थे, वे भी नष्ट हो गए। राजपात्र जो था सब जलकर राख का ढेर हो गया। जब ये राजा ने अपनी नगरी में देखा तो वो जान गए कि ये भगवान सत्यनारायण का किया हुआ है। अब मुझे उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ भगवान की कथा हो गई थी। ग्वाल वाल अपने घर जा चुके थे। गन्ने चराने वाले ग्वालों के प्रसाद की दोना वहाँ पड़ी थी। राजा ने उन दोनों को चाटे, हाथ जोड़कर विनती करी कि भगवान मुझसे बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। प्रसाद पाया, राजपाट जो जल गया था सब वैसा से वैसा ही हो गया। अंत में राजा की मृत्यु हो गई। राजा मरने के बाद स्वर्ग लोक में गए। जो भी मनुष्य भगवान की कथा को करते कराते बंदी बांधव को मुक्त हो जाती, शाकाहियों को संतान हो जाती, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती और अंत में जब अपनी भी मृत्यु होती तो अपन को भी मरने के बाद वैकुंठ धाम में जगह मिलती। जिन्होंने पहले मृत्यु किया है अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बृहस्पतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष में पाई। उनका मुख नाम के राजा दशरथ बनकर वैकुंठ में प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को बीच में से आरी से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज लीलतुंगल स्वयं मनुबली लकड़हारा जो था वो अगले जन्म में निषाद राज भील बना, जिसने श्री राम के चरणों को पखारकर अपने जीवन का उद्धार किया। कथा भी यहीं समाप्त हो जाती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देव महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। ओम गजानाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, सत्यनारायणाय स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा, देव महाराजाय स्वाहा, 33 करोड़ देवी देवताय स्वाहा। आज अभी से वीडियो बना रही है उन दोइयों की। नहीं किरा कल बात याद दूँ मत जाए कथा हो रही थी। ओम गजानाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, सत्यनारायणाय स्वाहा। जय हो सत्यनारायण भगवान की जय। देव महाराज की जय। घंटी बजा लो जिगरी झुमझुम। बना दिया है तो इसे घंटी का करी चल रहा है नहीं मिला नहीं है चली संग उठेगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देव महाराज की जय। और मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। भगवान भग में फंसी नाव
तुम्हारे पास है जिंदगी गया नजर कर तेरे यार हरो ज्ञान दो भगवान तेरी महिमा गाए कंठ भगवान की जय। सत्यदेव शंकर भगवान की जय। देव महाराज की जय। सनातन धर्म की स्वर्ग के सब देवताओं की जय। अपने अपने गुरु पिताओं की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।